सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे तर्क संग्रह पर, जिसमें हमने पंचम भाग में तेज द्रव्य के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस छठे भाग में हम वायु द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो तर्क संग्रह में हमने 7 पदार्थों को देखा था। 7 पदार्थों में भी जो पहला पदार्थ है वह है द्रव्य। द्रव्यों की संख्या है 9। 9 द्रव्यों में जो चौथे नंबर का जो द्रव्य है वह कहलाता है वायु नामक द्रव्य। तो उसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मूल ग्रंथकार ने इसका लक्षण दिया है रूप रहिता स्पर्शवान वायु, यानी कि रूप से रहित हो और स्पर्श गुण से युक्त हो, उसे वायु नामक द्रव्य कहा जाएगा। तो यहाँ पे लक्ष्य क्या है? रूप रहिता स्पर्शवान वायु। वायु यहाँ पर लक्ष्य है। लक्ष्य किसे कहा जाएगा? जिसका लक्षण किया जा रहा हो। और लक्षण क्या है? उस लक्ष्य का जो असाधारण धर्म बतलाया गया है वह लक्षण कहलाता है। तो रूप रहित स्पर्शवान वायु इति लक्षणम वायु इति लक्ष्यम। तो यहाँ पर वायु शब्द को देखें तो यह ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग में कैसे मतु प्रत्यय चलता है? तो स्पर्शवान वायु यह पुल्लिंग शब्द है इसीलिए। और यदि स्त्रीलिंग होता तो स्पर्शवती पृथ्वी या शीत स्पर्शवत्यः आपः। तो आप शब्द बहुवचनांत स्त्रीलिंग शब्द है, जिस पर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा की है। तो यहाँ पे स्पर्शवान क्या है? स्पर्श वाला होना, स्पर्श जिसमें हो या जिसका हो। तो यहाँ पर 2 बातें कही गई है, रूप रहित और स्पर्शवान। रूप से रहित हो, रूप की उसमें शून्यता हो, और स्पर्श गुण से युक्त हो। तो रूपेण रहितः रूप रहितः, रूप से जो रहित हो वह क्या कहलाएगा? रूप रहितः। तो वायु में रूप नहीं होता, इसीलिए उसे यहाँ पर लक्षण में रखा गया है रूप रहित, रूप जिसमें ना हो। और यदि यह ना कहा जाए कि रूप रहितः, यदि ऐसा ही कह दिया जाए कि स्पर्शवान वायु, यदि यही मात्र कह देने से इसका अर्थ हो जाएगा स्पर्श जिसमें हो या स्पर्श जिसका हो उसे वायु कहा जाएगा। तो स्पर्श को यदि हम देखें तो जल में भी स्पर्श होता है, शीत स्पर्शवत्यः आपः, क्योंकि उसमें शीत स्पर्श होता है। और तेज को भी देखें तो उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उसमें उष्ण स्पर्श होता है। तो स्पर्श इसमें भी है, पृथ्वी में भी स्पर्श होता है। इसीलिए इसी अतिव्याप्ति दोष को निवारण करने के लिए यहाँ पर रूप रहित स्पर्शवान वायु रखा गया। और यदि यहाँ पर केवल और केवल यह रख दिया जाता कि रूप रहित वान वायु, रूप रहित जो हो उसे ही वायु कहा जाएगा। तो रूप से रहित आकाश, आत्मा, यह द्रव्य भी आकाश है, काल है, आत्मा है, इनका भी रूप नहीं होता, तो इसमें भी अतिव्याप्ति दोष आ जाता। इसीलिए यहाँ पर रूप रहित स्पर्शवान वायु, दोनों चीज़ों को रखा गया है कि रूप से रहित हो और स्पर्श गुण से युक्त हो। तो आगे है इसमें स्पर्शः अस्य अस्ति इति स्पर्शवान, स्पर्श जिसमें हो या जिसका हो, इस अर्थ में यहाँ पर मतु प्रत्यय हुआ है। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतु, इस सूत्र से। तो रूप शून्यतापि वर्तते स्पर्शोपि वर्तते, रूप से शून्यता भी है, रूप नहीं है यानी कि रूप से रहित भी है, और स्पर्श गुण से युक्त भी है। उसे क्या कहा जाएगा? वायु नामक द्रव्य कहा जाएगा। या यह भी कह सकते हैं कि रूप रहितत्वे सति, रूप से रहित होकर के स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम, स्पर्शवान होना वायु का लक्षण है। तो यह भी इसकी व्याख्या हो सकती है। अयमेव वायोः असाधारणम असाधारणो धर्मः, और यही वायु का असाधारण धर्म है। असाधारण धर्म यानी कि न उसमें अतिव्याप्ति दोष है, न अव्याप्ति दोष है, ना असंभव दोष है। इन तीनों के तीनों दोषों से शून्य धर्म कहलाएगा। धर्म यानी कि इन तीनों से जो शून्य हो उसे एक लक्षण कहा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर रूप रहित भी रखा गया है और स्पर्शवान भी रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं इसकी भेदों की। तो भेद 2 प्रकार के हैं। सद्विविधो नित्यो अनित्यश्च, वह 2 प्रकार का है, नित्य भी है अनित्य भी है। वायु क्या है? पुल्लिंग शब्द है। वायु, वायु वायवः, साधु की तरह इसका रूप चलेगा। तो यह 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। जिस तरह पृथ्वी क्या थी? नित्य भी थी, अनित्य भी थी। और वायु, उसी तरह हमने इससे पहले तेज को पढ़ा, तो तेज भी नित्य और अनित्य दोनों से 2 प्रकार के भेद से था। और उसी तरह जल भी नित्य और अनित्य 2 प्रकार से था। तो अब बात करें नित्य की। तो नित्य क्या है? उत्पत्ति विनाश से रहित, न उसकी उत्पत्ति हो और जिसकी उत्पत्ति ही नहीं होगी उसका विनाश भी नहीं होगा। तो वह क्या है? नित्य। तो नित्य परमाणु रूपः, तो नित्य रूपी जो वायु है वह परमाणु रूपी है, परमाणु रूप में विद्यमान है। या हम यह भी कह सकते हैं कि परमाणु रूप में जो विद्यमान वायु है वह नित्य वायु है।
तो कैसे नित्य है, इस पर मैंने चर्चा की थी कि 2 वायवीय परमाणुओं के मिलन से द्वैणुक बनता है, और 3 द्वैणुकों के मिलने से त्रैणुक बनता है, और 4 त्रैणुकों के मिलने से चतुर्णुक। इस क्रम से ही स्थूल से स्थूल रूप में विद्यमान जो वायु है, यानी कि जिसको और ज़्यादा सूक्ष्म ना किया जा सके, उतना सूक्ष्म अणु, वह क्या कहलाएगा? परमाणु रूपी नित्य। वह नित्य है। नित्य यानी कि ना उसकी उत्पत्ति होगी ना उसका विनाश होगा। तो परमाणु रूप में विद्यमान जो वायु है वह कैसी है? नित्य रूपी वायु। अब बात करते हैं अनित्य की। तो अनित्य वायु, अनित्य वायु कार्य रूप। तो अनित्य रूप में जो विद्यमान वायु है वह कैसी है? कार्य रूप। कार्य रूप यानी कि जो दैनिक व्यवहार में हमारे काम आने वाली समस्त वायु है या वायवीय भाग है, वह सभी क्या है? अनित्य वायु है। जिसका हम रोज उपभोग करते हैं वह सभी अनित्य वायु कहलाती है। पुनस्त्रिविधा, वह भी 3 प्रकार की है। कार्य रूपी जो अनित्य वायु है वह 3 प्रकार की होती है। जिस तरह से हमने पृथ्वी को देखा, जल को देखा, उसी तरह हमने तेज को भी देखा। वह भी शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से 3 प्रकार का हो जाएगा। यानी कि शारीर वायु, इंद्रिय वायु और वैषयिक वायु, इस तरह से यह 3 प्रकार का हो जाएगा। तो बात करें शारीर वायु की। सबसे पहले शरीर कहा गया है, तो इसके विषय में मूल ग्रंथकार ने लिखा है शरीरम वायु लोके। तो यदि हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में वायु का अधिष्ठात्र देव वायुदेव को माना गया है। तो वायवीयम शरीरम वायुलोके पुराणेषु प्रसिद्धम। तो पुराणों की बात करें तो पुराणों में वायु जो है उसका अधिष्ठात्र देव वायुदेव को माना गया है। और वायुदेव का लोक कौन सा है? वायुलोक। तो उसका लोक कौन सा हो गया? वायुलोक। तो इसी तरह हम उसको अपनी इंद्रियों से देख नहीं पाते वायु का शरीर, क्योंकि वह जो है वायुलोक में विद्यमान है, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। तो इंद्रिय वायु, तो हमने दूसरा उसका भेद पढ़ा है शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। तो अब बात करते हैं शरीर पर हमने बात की वायुलोक में है। इंद्रिय की बात करें तो इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती। तो इसकी इंद्रिय कौन सी है? स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श को ग्रहण करने वाली। तो जो वायु रूपी इंद्रिय है वह स्पर्श को ग्रहण करने वाली, क्योंकि इसका हमने लक्षण क्या पढ़ा? रूप रहित स्पर्शवान वायु। तो स्पर्श वाला होना, बेशक वह रूप से रहित है परंतु स्पर्श उसमें है। तो स्पर्श 3 प्रकार का होता है, उष्ण है, शीत है या अनुष्णा शीत है। यानी कि जब भी हम स्पर्श होगा तो हमें या तो शीतल स्पर्श होगा या हमें उष्ण स्पर्श होगा, या इन दोनों का मध्यवर्तीय जो, यह तीनों हमें किससे ग्रहण होता है? त्वक इंद्रिय से। इसलिए कहा गया कि इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक। तो त्वक जो हमारी इंद्रिय हैं, 5 हमने ज्ञान इंद्रियों के बारे में पढ़ा था, उनमें त्वक एक इंद्रिय है। तो वही वायुदेव की या वायु की इंद्रिय है, उसी से ही हम वायु का ग्रहण करते हैं। और वह कहाँ विद्यमान है? तो सर्व शरीरवर्ती। तो मैंने आपको बतलाया था कि जो हमारे अंग हैं और जो हमारी इंद्रिय हैं उनमें क्या साम्य है, क्या वैषम्य है। तो जो हमारे अंग कहलाते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा है, वह त्वक इंद्रिय का अधिष्ठान मात्र स्थान है, यानी कि अधिष्ठाता है। और इंद्रिय क्या है? उसमें जो ग्रहण करने वाली, स्पर्श को ग्रहण करने वाली जो शक्ति है वह इंद्रिय कहलाती है। तो वह कहाँ है? सर्व शरीरवर्ती, हमारे सिर से लेकर पैर तक, यह सभी पूरे भाग में जो त्वचा है, त्वक है या चमड़ी है, उसमें उस रूप में वह वायु रूपी इंद्रिय विद्यमान है। और उसी से ही हम त्वक यानी कि स्पर्श का त्वक से ही ग्रहण किया जाता है। तो स्पर्श ज्ञान जनकम त्वगिंद्रियम वायवीयम। तो स्पर्श ज्ञान का, जो स्पर्श ज्ञान को करवाने वाली त्वग इंद्रिय वायवीय इंद्रिय है। तादृशम त्वग इंद्रिय सर्वत्र शरीरे विद्यमानमस्ति। और जो वह इंद्रिय है, त्वग रूपी इंद्रिय है, वह हमारे सारे शरीर में, सिर से लेकर पैर तक जो त्वचा है उसमें विद्यमान है। क्योंकि सिर में जो हमारी चमड़ी है उसमें भी हमें स्पर्श का ग्रहण होता है। उसी तरह नाक, कान इत्यादि जितनी भी हमारी यह त्वक भाग है उस सभी से ही हम स्पर्श का ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रखा गया है त्वगेंद्रियम। त्वग जो हमारी इंद्रिय है वह कहाँ है? सर्व शरीर वर्ती, हमारे संपूर्ण शरीर में विद्यमान है। तो यह क्या था? इंद्रिय, वायु रूपी इंद्रिय। अब बात करते हैं वैषयिक वायु, यानी कि विषय रूपी जो वायु है वह भी अनित्य है कार्य रूप में। तो विषयो वृक्षादि कंपन हेतु। तो विषय क्या है? जो वृक्षादि कंपन का हेतु है, कारण है। तो वृक्षादि कंपनस्य कारणी भूतो वायु सर्वोपि विषय वायु। तो विषय रूपी जो वायु है
वह कैसी है? वृक्षादि कंपन हेतु। जो वृक्ष हमारे कंपायमान होते हैं, हिलते हैं, या उससे जो धूल वगैरह उड़ती है, वह सभी उन सभी का जो कारणभूत है, कारण है, जिस तरह से घट है, घड़ा है, उसका कारण क्या है? मिट्टी है। उसी प्रकार वृक्षादि कंपन, इन सभी का जो कंपायमान होती है, उन सभी का हेतु, या हमारे जो धूल उड़ती है, उन सभी का जो हेतु है, कारण है, वह क्या है? वायु है। तो इस प्रकार से यह विषय रूप में विद्यमान है, और इसी को ही प्राणवायु भी कहा जाता है। यानी कि वृक्षादि कंपन हेतु रूप में जो वैषयिक वायु है, वही प्राणवायु के रूप में भी प्रसिद्ध है, उसे प्राणवायु भी कहा जाता है। तो प्राणवायु के विषय में आगे ग्रंथकार ने लिखा है, शरीरांतः संचारी वायु प्राणः सच एकोपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। तो शरीर के अंदर जो हमारे वायु संचरण होती है, वह वायु क्या कहलाती है? प्राणवायु कहलाती है। और वह प्राणवायु कैसी है? एक ही है, और एक होते हुए भी उपाधि भेद से, उपाधि यानी कि कार्य भेद से या स्थान भेद से, वह प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह से वह भिन्न भिन्न संज्ञाओं को ग्रहण करती है। तो शरीर से आभ्यंतरे, शरीर के अंदर संतप्तम परिभ्रमण वायु, जो संतप्त होकर परिभ्रमण करती हुई जो वायु है, वह प्राणवायु नामक वायु की संज्ञा से हम उसको जानते हैं। और प्राणवायु रेक एव, और वह प्राणवायु कैसी है? एक ही है, तथापि फिर भी उपाधि भेदात, उपाधि भेद यानी कि स्थान भेद से, कार्य भेद से वह प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह से पृथक पृथक संज्ञाओं को ग्रहण करती है। तो जो वृक्षादि कंपन हेतु जो हमने इससे पहले इसका विषय पढ़ा था, वह प्राणवायु के रूप में भी प्रसिद्ध है, यह हमने जाना। और वह हमारे शरीर में संचरण करने वाली वायु है, जिसे प्राणवायु कहते हैं। और वह एक ही है, एक होते हुए भी वह उपाधि भेद से, कार्य भेद से, स्थान भेद से भिन्न भिन्न संज्ञाओं को ग्रहण करती है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसके 5 प्रकारों को पढ़ा। तो प्राणवायु क्या है, इसको जान लेते हैं। तो यदि हम प्राण की बात करें तो प्र उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर धातु क्या है? अन्न धातु है, और अन्न धातु किस अर्थ में होती है? प्राणने अर्थ में यह धातु प्रयुक्त होती है। तो इस तरह से प्राण, न को न करके प्राण बनता है, प्राणवायु। प्राणवायु किसे कहते हैं? तो प्राणवायु उसे कहते हैं जो मुख और नासिका से प्रवेश करती है, और इन्हीं दोनों से बाहर निकलने वाली जो वायु है, यानी कि नासिका से, मुख से जो बाहर निकलती हुई वायु या अंदर जाती हुई जो वायु है, वह प्राण नामक वायु कहलाती है। उसी तरह अपान वायु के बारे में बात करें तो अपान वायु यहाँ पर अप उपसर्ग पूर्वक अन्न धातु है। तो यहाँ पर भी इसी तरह इसको समझना चाहिए। तो मल मूत्र से, जो हमारा मल है, मूत्र है, उसको नीचे धकेलने वाली जो वायु है, या जो उसमें सहायक वायु होती है, वह क्या कहलाती है? अपान वायु वह कहलाती है। तीसरा है व्यान वायु। तो वी उपसर्ग पूर्वक अन्न धातु, इससे व्यान शब्द बनता है। और शरीर में विद्यमान जो समस्त हमारी नाड़ियां हैं, उन सभी में जो संचरण करने वाली, व्याप्त करने वाली जो वायु है, वह व्यान नामक वायु कहलाती है। उसी तरह उदान वायु है, तो यहाँ पर उद उपसर्ग पूर्वक अन्न प्रापणे धातु है। तो जो खाए हुए, जो हमने अन्न को खाया है, तो खाया हुआ अन्न कभी कभी हमारे डकार के रूप में बाहर आता है। तो वह बाहर धकेलने वाली जो वायु है ऊपर की ओर, जो वह धकेलती है, चाहे वह डकार हो या हिचकी हो, इन सभी रूप में जो वायु आती है, वह कौन सी वायु है? उदान नामक वायु वह कहलाती है। उसी तरह समान वायु है, तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक अन्न प्रापणे धातु है। तो यहाँ पर भी जो हमारा आहार या अन्न हमने ग्रहण किया है, उसको पचाने में जो सहायक वायु होती है, वह समान नामक वायु कहलाती है। तो इस तरह से जो वह प्राणवायु है, वह हमारे अन्य शरीर में रहने के कारण, जैसे कि प्राणवायु है, वह कहाँ रहेगी? नासिका से उसको ग्रहण होगा या मुख से उसका ग्रहण होगा, और वह इन दोनों से ही बाहर निकलेगी, तो उसका अलग स्थान है। उसी तरह अपान वायु है, वह भी मलमूत्र को नीचे धकेलने में, या नीचे जो उसमें जो सहायक वायु है, उसका अलग स्थान है। तो वह इसीलिए अपान वायु, इसीलिए यहाँ पर उपाधि भेद से इसको कहा गया। उसी तरह व्यान वायु है, तो व्यान वायु भी जो हमारे शरीर में विद्यमान नाड़ियाँ हैं, उसमें विद्यमान है, तो उसका अलग स्थान है, इसीलिए उपाधि भेद से वह पृथक हुई। और उसी तरह उदान वायु है, उदान वायु भी हमारे जो खाए हुए अन्न है, उसको कभी कभी बाहर धकेलने में
सहायक होती है जैसे कि डकार के रूप में, तो उसका अलग स्थान है। उसी तरह समान वायु है, जो हमने आहार खाया है उसको पचाने में सहायक होती है। तो इन सभी का अलग अलग स्थान है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया उपाधि भेद से वह इन भेदों में आ जाती है। किस किस में? प्राण में, अपान में, व्यान में, उदान में और समान में। इस तरह से वह पृथक पृथक संज्ञाओं को ग्रहण करती है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वह प्राणवायु एक ही है, बस स्थान भेद से वह भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। तो यदि हम सूक्ष्म रूप से जो हमने आज पढ़ा उसके लिए एक चार्ट मैंने तैयार किया है। तो रूप रहित स्पर्शवान वायु रूप से रहित हो और स्पर्श गुण से युक्त हो उसे वायु कहा जाएगा। तो वह दो प्रकार की हो जाती है, नित्य और अनित्य भेद से। तो नित्य परमाणु रूप में विद्यमान है, जो हमने पढ़ा, दो परमाणुओं के मेलन से द्वैणुक बना और तीन द्वैणुकों के मिलने से त्रेणुक बना। उसी तरह 4 त्रेणुकों के मिलने से चतुर्णुक बना। इस तरह से जो सूक्ष्माति सूक्ष्म वायु का जो रूप है वह नित्य परमाणु है। उसी तरह जो अनित्य वायु है, जिसका उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है, जिसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, कार्य रूप में जो विद्यमान है, वह अनित्य वायु कहलाती है। और वह 3 प्रकार की हो जाती है, जिस तरह से हमने पृथ्वी को पढ़ा, तेज को पढ़ा या हमने जल को पढ़ा। तो शरीर, इंद्रिय, विषय। तो शरीर कहाँ है? वायुलोक में पुराणों में कहा गया है, क्योंकि वायु का अधिष्ठात्र देव वायुदेव है। तो उसका जो शरीर है वह कहाँ है? वायुलोक में विद्यमान है। तो इंद्रिय कौन सी है? तो स्पर्शवान होने के कारण स्पर्श ग्रहण करती है हमारी त्वगिंद्रिय, और वह कहाँ है? हमारे सिर से लेकर पैर में जो चमड़ी के रूप में विद्यमान जो त्वग है वह सर्व शरीर में है। सभी शरीर में यदि हम स्पर्श करते हैं तो वहाँ से हमें शीत, उष्ण या शीतनुष्ण इन सभी का बोध हमें होता है। शीत का भी होता है, उष्ण का भी होता है, और दोनों के मिक्सचर का भी हमें ग्रहण त्वग इंद्रिय से होता है। और विषय की बात करें तो वृक्षादि कंपन हेतु, जो वृक्षादि कंपयमान होते हैं उनका हेतु यानी कि कारण, उसे ही प्राणवायु भी कहते हैं। जो प्राणवायु, अपान वायु, समान, उदान और व्यान, इन रूपों में उपाधि भेद से भिन्न भिन्न संज्ञाओं से जाना जाता है। प्राणवायु के बारे में हमने पढ़ा, जो हम हमारे जीवन में प्राण का कार्य करते हैं, जो हम नाक से ग्रहण करते हैं या मुंह से ग्रहण करके उसको छोड़ते हैं, तो वह क्या है? प्राणवायु है। अपान वायु के बारे में हमने पढ़ा, अपान वायु वह है जो मल मूत्र को नीचे धकेलने में या उसको जो बाहर निकासी में सहायक होती है, अपान वायु है। समान वायु के बारे में हमने पढ़ा, जो आहार को पचाने में सहायक होती है। उदान वायु के बारे में हमने पढ़ा, जो खाए हुए अन्न को कभी कभार बाहर धकेलने में सहायक होती है, चाहे वह उल्टी के रूप में हो या डकार के रूप में हो या हिचकी के रूप में हो, इन सभी के रूप में वह हो सकती है। तो वह क्या है? उदान वायु है। उसी तरह व्यान वायु है। व्यान वायु भी जो हमारी नाड़ियों में संचरण करती है वह व्यान वायु है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।